आप अपने व्यापार में 7 से 8 लोगों को एक साथ मैनेज करते रहे हैं। ऑफिस कल्चर में भी बात की जाए तो 10 से 15 लोगों की एक टीम आपके साथ में रहती है और उन सारे ही लोगों की क्वालिफिकेशंस, कामकाज करने के तरीके, कम्युनिकेशन के स्किल्स, लोगों को पहचानने का तरीका, उत्साहित होने का आधार, सब कुछ अलग अलग है। और उसी के बूते जो कार्य सामने होता है उसमें कौन सा व्यक्ति किस भूमिका का निर्वहन करके कामकाज को करने वाला होगा, यह हम तय करते हैं और उसी आधार पर कामकाज को बांटा जाता है। जो व्यक्ति कम्युनिकेशन के अंदर अच्छा है उसको मार्केटिंग संबंधी कामकाज के साथ जोड़ा जाता है, पब्लिक रिलेशंस को डील करने का मौका दिया जाता है। एक व्यक्ति यस मैन है, रात्रि 10 बजे भी उसे कोई भी काम कहा जाए तो वहां से ना निकल कर नहीं आएगा, ये मालूम है, उसकी ऊर्जा भी बहुत अच्छी है, ये भी जानकारी है। उस व्यक्ति को वैसा ही काम थमाया जाता है। अनुभव के साथ निगाह में और पैनापन आने लगता है। 10 मिनट मिले और उस व्यक्ति के गुणों को पहचानने लगते हैं कि इस व्यक्ति को ये कार्य दिया जा सकता है, ये कार्य दिया जा सकता है। किंतु कोई भी महत्वपूर्ण कार्य है जो फाइनेंसेस के साथ में जुड़ा हुआ है, वो उसी व्यक्ति के साथ में जुड़ता है जिसने अपनी लॉयल्टी को बारंबार प्रूव किया है, जिस पर आंख मूंद कर भरोसा किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति की भी टीम में जगह होती है। वो भले ही यस मैन नहीं हो, उस व्यक्ति की ऊर्जा उस स्तर के ऊपर नहीं हो, वे व्यक्ति कम्युनिकेशन में भले ही इतना बेहतर नहीं हो, कई बार अवकाश के साथ में रहता है, किंतु एक लॉयल्टी की वजह से वो हमेशा उस टीम के साथ में जुड़ाव रखने वाला होता है। हम लोगों के इन गुणों को कामकाज में कई बार निहारते हैं, उनको प्रशंसा के साथ में लेकर चलते हैं, नई जिम्मेदारियां देते हैं। किंतु क्या ये यात्रा कुछ दिनों में स्वयं की ओर भी आती है? हमारे भीतर कौन से ऐसे गुण हैं जिनकी वजह से हमने अभी तक की यात्रा को इतने अच्छे से तय किया, जिसकी वजह से लोगों ने हमको जाना, पहचाना और जिस वजह से हमको कार्य मिलता चला गया। जब एक बार हम निरंतर मंथन की ओर होते हैं और मंथन के बाद उन गुणों को बहुत गहराई से जानने वाले हो जाते हैं तो उसके ऊपर और अच्छे से कार्य किया जा सकता है और उसी कार्य की बदौलत व्यक्ति अपने कामकाजी जीवन के भय को कम करने की ताकत भी रखता है। कम्युनिकेशन में आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जहां हाँ है वहां हाँ और जहां ना है वहां पर हाँ हो ही नहीं सकती, ये स्पष्टता आपके साथ में हमेशा चली है। तो यह आपका नैसर्गिक गुण है। यदि अब हम उसको मोल्ड करने की ओर जाएंगे तो कहीं पर भी पहुंचने वाले नहीं होंगे और उसी गुण को और ज़्यादा निखारने वाले होंगे, तो लगातार खुद को स्टेप अहेड करते चले जाएंगे। ये व्यक्तिगत जीवन की ताकत है जो हमेशा साथ में जुड़ी रहने वाली होती है। इसी वजह से जो प्रवाह बाहर की ओर है, लोगों के गुणों को देखकर उनको कामकाज के साथ में जोड़ा जाता है। रविवार आए, महीने का अंतिम सिरा आए, कोई ऐसा दिन आए जब हम एकांत में हों और अपने गुणों के साथ में अपने विकास क्रम को देखने वाले हों, कहां कहां किस किस व्यक्ति ने हमको ये कहा कि आपके भीतर ये गुण है, आप ये काम कर सकते हैं, इस प्रोफाइल को छोड़िए, इस डेस्क पर बैठने की शुरुआत कीजिए, यहां से आपका जीवन नयापन देखेगा। एक बार जब मानस पटल के ऊपर वो सारी ही घटनाएं अंकित होने लगती है तो व्यक्ति अपने गुणों को पहचानने वाला होता है और जब अपने गुणों को पहचानने की ताकत को अपना लिया तो उसके बाद में कोई भी व्यक्ति आपको ये कहे कि ये गुण आपके भीतर नहीं, तो मानने की आवश्यकता क्यों है उस व्यक्ति की बात? क्योंकि हम खुद को बारंबार प्रूव कर चुके हैं। इसी वजह से इस यात्रा के अंदर खुद के साथ मंथन की आवश्यकता हमेशा रहती है और जो व्यक्ति मंथन के इस सिरे को, चिंतन के इस प्रखर आधार को लेकर चलता है, वो कई बार अपने जीवन को सार्थकता देने वाला होता है। रविवार का दिन है, ऐसा चिंतन और मनन मन के भीतर से निकल कर आए तो स्पष्टता का अनंत आकाश सामने चमककृत रहता है। हम यहाँ आपके सम्मुख 21 नवंबर 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। रविवार रहेगा तो वहीं मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष चल रहा है।
सूर्यदेव की स्थितियां वृश्चिक राशि स्थान में ही है। इसी के साथ में चंद्रमा का आधार आज रात्रि 9:09 तक वृषभ राशि स्थान में और उसके बाद मिथुन राशि स्थान में प्रवेश कर जाएगा। वहीं सूर्योदय काल के आधार पर रोहिणी नक्षत्रीय परिधियां रहेंगी और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। रविवार के इस दिन भागदौड़ की गुंजाइशें बहुत कम है। इत्मीनान के साथ में समय परिवार के साथ बीतता हुआ नजर आ रहा है। जो क्लैशेस बने हुए थे परिवार के साथ, उसके अंदर एक कमी आने की संभावना। तो वहीं आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, पूरे परिवार को या मित्र मंडली को उससे आप एक बार अवगत करवाना चाहते हैं, उन चर्चाओं को आज जगह दी जा सकती है। मेष राशि के जातकों को चाहिए कि आप अपने लिए किसी भी स्तर पर शारीरिक रूप से कमजोरी देख रहे थे तो उसको आज आप नेग्लेक्ट करने वाले नहीं हो, उस पर पूर्णतया गौर करके चलने का प्रयास कीजिएगा, जिससे कि वहां पर सुधार लेकर आया जा सके। थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से खुद को आप सावधान रखने का प्रयास करें। और वहीं पर सुबह सुबह के आलस्य से अवकाश के इस दिवस विशेष में आपको बचने का पूरा ही प्रयास करना चाहिए। वृषभ राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास में आज भी वृद्धि रहेगी, किंतु ओवर कॉन्फिडेंस दर्शाने से आप बचिएगा। रचनात्मक क्षेत्र के साथ में जिस प्रगति के प्रतिमान को स्थापित करके आप चलना चाह रहे थे, उस लिहाजा भी ये समय विशेष आपके लिए काफी हद तक बलशाली आधार को रखने वाला होगा। यहाँ पर जो भाग्य का सहयोग है, कर्मशीलता है, आपके कामकाज के साथ जो लोगों का जुड़ाव है, वो यहाँ पर और अच्छे से बढ़ोतरी को सम्मुख रखने वाला होगा। यहाँ से हम निवेदन करना चाहते हैं कि खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा और वहीं पर जो स्वास्थ्य संबंधी आधार पर पहले से चिंताएं सताती हो रही है, वहाँ काफ़ी हद तक कमी है। पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए बनी हुई है। आप प्रकाश संबंधी किसी भी कामकाज यानी इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रिकल संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, तो वहाँ पर भी ये समय विशेष आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस देने वाला रहेगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, तो यहाँ पर आज गणनाओं को और अच्छे से आत्मसात आप करें। स्पेकुलेशन से दूर हटकर जब कैलकुलेशन के साथ में चलते हैं और अवकाश के इस दिन को हम अपने लिए ऐसे तथ्यात्मक आधार के साथ में जोड़ते हैं, तो स्पष्टता जीवन में बिखरती चली जाती है। लोगों के निर्णय से हमारे निर्णय प्रभावित होने वाले नहीं होते। वहीं मिथुन राशि के जातकों के लिए हम चर्चा करें तो आप ये देखें कि प्रथमतया अज्ञात भय के सिरों से धीरे धीरे अब आप मुक्त होने की तरफ जाएंगे। स्वास्थ्य में रक्त संबंधी विकारों से आज भी संभलें। यात्राओं में स्वास्थ्य का ख्याल रखना आवश्यक है और कोई मेडिकेशन आपके चल रही है तो उसको अनुशासित होकर यहाँ समयबद्ध सिरे के साथ में ग्रहण करना ये जरूरी रहेगा। निवेदन है आपसे कि विदेश संबंधी कार्यों के अंदर जो छोटी सी भी आपको रोशनी नजर आई है, उसको एक तरह से नव सूर्योदय स्वयं के लिए आप मानकर चलिएगा, जहां से स्पष्टता और अच्छे से जुड़ती चली जाएगी। आप यदि ऋण संबंधी किसी भी निर्णय की ओर जाना चाहते हैं, किसी व्यक्ति विशेष से मदद लेकर बढ़ना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय विशेष सपोर्टिव बेस को क्रिएट कर रहा है। इसी के साथ में बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में उलझकर समय को जाया नहीं करें। भाग्य का सहयोग उस आधार पर आप नहीं हैं जैसा आप चाह रहे थे, तो इसी वजह से याद रखा जाना आवश्यक है कि जोखिम भरे निर्णय लेने से पूर्णतया आप रोकिएगा स्वयं को। वाणी पर अधिकार बहुत अच्छे से मौजूद, किंतु किसी भी व्यक्ति विशेष को बारंबार आलोचनाओं के साथ में लेकर चलना ठीक नहीं, उससे बचिएगा। कर्क राशि के जातकों के लिए सर्वांगीण लाभ में वृद्धि रहेगी। क्षमताओं के साथ जुड़े हुए कामकाज आपको पॉजिटिव इंडिकेशंस दे रहे हैं। इसी के साथ रचनात्मकता अपनी पूरी ही एक तरह से संप्रेषण की जो स्थितियां होती है वो आपके भीतर तक रचा बसा कर चल रही है। आप यहाँ लेखन संबंधी कामकाज के साथ जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति हैं। रविवार शानदार स्थितियों को निर्मित कर रहा है। नौकरी पेशा जीवन में आज भी कुछ टास्क आपके सामने निकल कर आ सकती है, जिसकी स्वीकारोक्ति को बहुत गहराई से
बनाकर रखने का प्रयास करें। यहाँ कर्क राशि के जातकों के लिए एक निवेदन हम और भी करना चाहेंगे कि आप जमीन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं या फिर आप किसी ऐसे कार्य के साथ में चलते हैं जो सीजनल बेस को बनाकर एक तरह से आपके लिए फाइनेंशियल गेन देता है। ये समय प्रॉफिटेबिलिटी की अप्रोच को क्रिएट करने वाला होगा। पराक्रम में निरंतर तौर के ऊपर यहाँ वृद्धि आपके लिए बनी हुई है। पारिवारिक जनों का सहयोग बना रहेगा और वहीं कोई भी धार्मिक आयोजन की एक तरह से स्थितियां आपके सम्मुख आ रही है, आप इसको सहृदयता से कृतज्ञता के भाव के साथ में स्वीकार जरूर करते चले जाएं। सूर्य प्रधान सिंह राशि के जातकों के लिए प्रथमतया जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे उसमें कमी आने की शुरुआत यहाँ हो सकती है। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज के अंदर संभावनाएं उजागर है, लाभ के सिरे अंकित है, किंतु जल्दबाजी में किसी भी बेचान की ओर जाने से आपको बचना चाहिए। आत्मविश्वास में पूर्णतया वृद्धि रहेगी। तो वहीं पर जब भाग्य का सहयोग हो, आप कर्मशील हों, रविवार को भी अपने लिए ऊर्जावान आधार के साथ लेकर चल रहे हों, कोई भी कार्य सामने होगा उसकी पूर्णता बनाकर रखेंगे। ये जज्बा जब साथ में हो तो फिर अटकाव की आवश्यकता नहीं, भटकाव की दरकार नहीं, उसको आप अपने साथ जरूर जुड़ें। यानी कामकाज जो भी सामने है उसकी पूर्णता के सिरों को आप बनाकर रखें। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में टाइम बाउंडेड कमिटमेंट के साथ में चलना होगा। दोपहर के अंतराल के अंदर यहाँ घर परिवार के साथ में जो भी समय बीतेगा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में होगा और वहीं संध्या समय अंतराल के अंदर अपने रुचिकर स्तर के साथ में खुद को जरूर जोड़ना चाहिए। रुचिकर स्तर को भी छोड़ दिया जाए, कामकाज को भी छोड़ दिया जाए। कई बार एक तरह से किसी भी कार्य के साथ नहीं भी चलते हुए हम इत्मीनान से जब स्वयं के साथ में होते हैं, वो पल भी आनंदित करने वाले होते हैं, उनको अपने जीवन में आप यहाँ जरूर जगह देने वाले रहिएगा। बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करते हुई प्रॉब्लम से यहाँ आपको सावधान रहना चाहिए, ये एक प्रमुख निवेदन। वहीं कन्या राशि के जातकों के लिए भाग्य का सहयोग बना रहेगा। यहां आध्यात्मिक चिंतन मौजूद है। अनुभव पूरे तरीके से आपको एक अलग तरीके की ऊष्मा प्रदान कर रहे हैं। निर्णय जो लंबे समय से अटके हुए थे, कोई व्यक्ति विशेष आपके सम्मुख आता है, कहता है कि ये कार्य हमारा नहीं हो रहा है, या आपको भी लगता है कि इस व्यक्ति विशेष की वजह से आपका कार्य अटक रहा है, वहां पर अपने अनुभव के साथ में उस व्यक्ति को सलाह देना या फिर समझाना, दोनों ही सिरे आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक और महत्वपूर्ण रहेंगे। अगले व्यक्ति को कन्विंस करने की ताकत आपके साथ बहुत गहराई से मौजूद। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर संभावनाएं यहाँ पर नए द्वार उद्घाटित कर रही है। सर्वांगीण लाभ की प्रवृत्तियों के अंदर वृद्धि है। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे थे और बारंबार रिएक्टिव अप्रोच निकल कर आ रही थी, आप स्वयं को एक तरह से मन मसोसने वाली स्थितियों में लेकर आ रहे थे, यानी कि कोई भी बात आप कहना चाह रहे हैं और वो एक तरह से गलत स्तर के साथ में चल रही है, थोड़ा सा रुकिए। अभी किसी भी रिलेशन में है, उसको कंक्लूजन की तरफ लेकर जाने से आपको यहाँ पर धैर्य रखना चाहिए। कन्या राशि के जातकों के लिए यात्रा से संबंधित स्तर आधार बेहतर हैं और वहीं कमीशन संबंधी कामकाज हो गया, मध्यस्थ की भूमिका निभाकर अपने लिए लंबी दूरी के फायदों को सोचकर जो आधार निर्मित करना होता है उसको आप सहेजें। वहीं आज भी अपना रूटीन आप जरूर बनाकर रखिएगा। रविवार का दिन है, व्यक्ति कई बार सोचता है कि सोमवार से शुक्रवार और शनिवार तक हम स्ट्रक्चर्ड बेस के साथ में चलते हैं, आज इसकी क्या आवश्यकता है। किंतु महीने के ऐसे 4 रविवार, साल के ऐसे 52 रविवार इस तरह की सोच के साथ में या अनप्लैन्ड अप्रोच के साथ में निकलते हैं तो व्यक्ति अपने लिए कंस्ट्रक्टिव बेस को कहीं ना कहीं दूर करता चला जाता है। आज ऐसे प्लैन्ड अप्रोच की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी। तुला राशि के जातकों के लिए रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर वृद्धि के सिरे यहाँ स्थापित रहने वाले हैं। वाणी पर नियंत्रण रख कर चलने का प्रयास करें और वहीं नौकरी पेशा जीवन में आज भी कोई कामकाज सामने आता है तो आप ना कहने से बचिएगा। स्वयं को अवसरों के साथ में जोड़ना अतीव आवश्यक है। यहाँ शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए जो कला संबंधी क्षेत्र होता है, अभिनय संबंधी क्षेत्र होता है, वाणी संबंधित कोई भी कामकाज होता है, उनमें आज आपकी डिमांड की अप्रोच रह सकती है जिसमें भले ही कॉम्प्रोमाइज फाइनेंसेस में निकल कर आए, किंतु आप वहाँ अपनी पॉसिबिलिटीज को एस्टेब्लिश करने का प्रयास
जरूर करने वाले हों। और वहीं ये निवेदन है आपसे कि जब शत्रु साइडलाइन है और वहां से कोई भी टकराव निकल कर नहीं आ पा रहा है, हम जबरदस्ती उनको उकसावे की ओर नहीं लेकर चलें। व्यंग्यात्मक शैली से आप बचिएगा, अन्यथा स्वयं के लिए अवरोध की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, संभलना आवश्यक है। मंगल प्रदान वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास में पूर्णकालिक तौर के ऊपर वृद्धि रहेगी और साथ ही साथ में आप यदि आज भी अनौपचारिक तौर के ऊपर किसी व्यक्ति विशेष से मुलाकात की ओर जा रहे हैं तो वहां पर भी अपनी संभावनाओं को बहुत अच्छे से जोड़कर देखिएगा। यही वो समय अंतराल है जहां आप अनुशासन के साथ में चलें, अपनी बात को एक स्ट्रक्चर्ड बेस के साथ में रखें, उसको सुना भी जाएगा, समझा भी जाएगा और आपके लिए परिणामों के अंदर सकारात्मकता भी निकल कर आ सकती है। वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि आपका जो पराक्रम का आधार बना हुआ है, जो आप अपनी ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हैं कामकाज में, उसको ज़रूर आप यूटिलाइज करें। कई बार व्यक्ति रविवार के दिन इत्मीनान से बैठता है और घर परिवार के साथ में समय तो बिताता है, किंतु उसके साथ में यदि उसे ये लगे कि 2 घंटे भी कामकाज को दिए जा सकते हैं तो बहुत कुछ परिवर्तन उसके सामने आ सकता है। ऐसे परिवर्तन को स्वीकार करके चलना आपके लिए ज़्यादा आवश्यक। और वहीं मस्क्यूलर पेन से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती है, उससे संभलें। मंगल प्रदान राशि के जातक गृहस्थ के साथ बेहतर समय बिताने वाले होंगे। किसी रिलेशन के साथ में आप हैं जो प्रोफेशनल लाइफ में डेवलप हुआ है, आज जो भी समय वहाँ मिलता है अपने मन के भाव को रखने के लिहाजा ये समय अति उत्तम रहेगा। सप्तम भावस्थ चंद्रमा के साथ में मन में विश्वास धरकर आप कोई भी बात को रखने की ओर जा सकते हैं। वहीं बृहस्पति प्रदान धनु राशि के जातकों के लिए प्रथमतया ऋण संबंधी स्थितियों में संभलने की जरूरत रहेगी। खर्चों के ऊपर भी नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। आपको शत्रुओं को यहां निमंत्रित करने से बचना चाहिए। कोई व्यक्ति आपके जीवन में हस्तक्षेप कर ही नहीं रहा है, बहुत दूर है, किंतु हम उसके प्रति एक ऐसी शैली को अपनाते हैं जो व्यंग्यात्मक है या फिर कुछ ऐसी बातों को उसके सम्मुख लेकर आते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है। तो हम खुद कई बार ऐसी स्थितियों को निमंत्रित करने वाले होते हैं, उससे संभलने की दरकार है। यहाँ धनुराशि के जातकों के लिए कहीं न कहीं अज्ञात भय संबंधी स्थितियां परेशान कर सकती है, उससे भी अविचलित भाव से चलने की जरूरत रहेगी। चंद्रशेखर अष्टकम का पाठन वाचन करना, सूर्य उपासना की ओर जाना अतीव आवश्यक रहेगा। आप आईटी फील्ड के साथ में जुड़ाव रखते हैं और आज कोई भी कार्य विशेष आपके सम्मुख यहाँ निकल कर आ रहा है, आपको लगता है कि कोई और व्यक्ति इसको कर सकता है, हमको क्यों सौंपा जा रहा है, इस विचार की उद्विग्नता से आप दूर रहें। जो कार्य सामने है उसमें अपनी ऊर्जा को हस्तांतरित करने का प्रयास आप यहां पूरी ही गति के साथ में करते चले जाइएगा। और वहीं आपसे निवेदन करेंगे कि सप्ताह की जो प्लानिंग होती है उसका बेस आज ही आप अपने साथ में जरूर बनाकर रखें, जिससे कि रिजल्ट्स के अंदर और ज्यादा पॉजिटिविटी आपके लिए आती चली जाए। शनिदेव प्रदान मकर राशि के जातकों के लिए यहां पर भागदौड़ रहेगी, जिसको आप स्वीकार करके चलें। सुबह सुबह आप आनंदित जो महसूस कर रहे हैं वो ऊर्जा दूसरे लोगों तक भी पहुंचाने का प्रयास पूर्णतः आप कीजिएगा। कंस्ट्रक्शन की शुरुआत करने के बारे में आप सोच रहे हैं, अपना आशियाना बनाना चाहते हैं, ऐसा कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं, तो आज फाइनेंशियल कैलकुलेशन की जो पोजीशंस है उसको जांचिए, घर परिवार के साथ में उसकी चर्चा कीजिए। जो रिसोर्सेज आप और अवेलेबल खुद के लिए करवा सकते हैं उन सब के बारे में सोच विचार कर ऐसे निर्णय की ओर जाना आपके लिए सारगर्भित कहा जाएगा। और वहीं नौकरी पेशा जीवन में किसी भी परिवर्तन का रेखांकन सामने निकल कर आ रहा है तो यहाँ आप उस स्टेप को अपने जीवन में इंस्टेंट बेसिस के साथ में जगह जरूर दीजिएगा, ये एक निवेदन। और वहीं मकर राशि के जातकों को चाहिए कि अपनी क्षमताओं के अनुरूप ही आप कामकाज की ओर बढ़ने का प्रयास कीजिएगा, उससे बाहर जाकर अपनी स्थितियों को जोड़ना सही नहीं है। एकांत में समय आप जरूर व्यतीत करने वाले रहें। और वहीं सोच में रुग्णता दूर दूर तक भी नहीं है, ऐसे लोगों से दूर रहिएगा जो बारंबार नेगेटिविटी को ही आपके सम्मुख रखने वाले हो जाते हैं। शनिदेव प्रदान कुंभ राशि के जातकों के लिए यहां पर अज्ञात भय संबंधी स्थितियां घर कर सकती है। सूर्य उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करें, वहीं कुछ बेहतर पढ़ने की ओर जरूर जाएं। यह याद रखना आवश्यक है कि शारीरिक स्तर के ऊपर कोई भी परेशानी लंबे समय से आपको नजर आ रही थी और आप उसको इग्नोर करते चले जा रहे थे, वहां पर भी अपने लिए एक तरह से
आप ऑब्जर्वेशन के अप्रोच को ज़रूर लेकर चलें, और जब एक बार ऑब्जर्वेशन के साथ में आपको लगता है कि नहीं वाकई में दिक्कत है, तो प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट की ओर जाना भी ज़रूरी रहेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए यहाँ पर प्रबंधन संबंधी कामकाज में श्रेष्ठता निकल कर आ सकती है। विदेश संबंधी कार्यों में भी तीव्रता के अनुपम आधार आपके लिए बने रहेंगे। यहाँ शाम के समय घर परिवार के साथ जो भी समय बीतेगा उसमें आप ज़बरदस्ती किसी को भी कोई बात सुनाने से बचिएगा। जो समय बेहतरी के साथ में है, कुछ बातों को भूला जा सकता है और इस समय को आनंदित होकर बिताया जा सकता है। प्रयास में ये मिश्री आप ज़रूर घोलें, और वहीं पर महत्वाकांक्षाओं को जो आपने नियंत्रित करके रखा है, अब उसके साथ पुनः जुड़ने की इतनी आवश्यकताएं नहीं, ये भी आप ज़रूर समझकर चलिएगा। बृहस्पति प्रधान मीन राशि के जातकों के लिए पराक्रम में पूर्णकालिक तौर के ऊपर वृद्धि रहेगी, और साथ ही साथ में यात्रा संबंधी कामकाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। आज भी कोई डिसाइसिव मीटिंग का बेस आपके सामने निकल कर आता है तो वहां भाग्य का सहयोग रहेगा। आप जो कह रहे हैं और जो आप करते आए हैं, जब उसके अंदर लोगों को एक फ्लो बहुत अच्छे से महसूस होता है तो लोग आप पर विश्वास करते हैं। यही ताकत आपके लिए बनी हुई है। और वहीं पर भाइयों और मित्रों का सहयोग बहुत गहराई से आपके लिए बना रहेगा। लोगों के लिए आपकी छवि, आपका कार्य एक अनुपम उदाहरण के रूप में है, और आपकी जिम्मेदारियों को यही छवि और अच्छे से बढ़ाने वाली रहेगी। मीन राशि के जातकों को चाहिए कि आप यदि मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़ाव रखते हैं, फार्मास्यूटिकल फील्ड के साथ में है, जो समय कामकाज के अंदर बीते वहाँ आप फ्रस्ट्रेट होने से बिल्कुल भी बचें। भले ही अधिक समय आपको वहाँ बिताना पड़ रहा है, तब भी भावनाओं को वहाँ पूरे तरीके से आप जोड़ कर रखने का प्रयास जरूर करते चले जाएं। टेक्निकल फील्ड के अंदर कुछ नया सीखने को मिल सकता है, ये पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं आपके लिए। और वहीं पर आप यदि पैसिव इनकम का कोई भी नया सोर्स एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उस हिसाब से भी ये दिन आपके लिए पॉजिटिव बेस लिए हुए रहेगा। ये था 21 नवंबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।